पहलगाम में हुई आतंकी घटना के विरोध में आज सहारनपुर में युवा टिम्बर व्यापारी एसोसिएशन ने सारी लक्कड़ मंडियों और आरा मशीनों को बंद रखा और ईदगाह के पास लकड़ी व्यापारियों ने सभा कर पहलगाम में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर सभा में पार्षद और कार्यकारिणी सदस्य मंसूर बदर पाकिस्तान पर खूब गरजे। मंसूर ने कहा कि हिंदुस्तान के मुसलमान ही पाकिस्तान से निपटने के लिए काफी है। उन्होंने केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मांग की कि ऐसी नीति व्यवस्था की जाए कि दोबारा कोई भी ऐसी नापाक हरकत देश के किसी कोने में कर ना पाए। इस दौरान बबलू अंसारी, अध्यक्ष रामवीर, टिम्बर व्यापारी परवेज अंसारी, जेरी बजाज और रेहान खान, मूसा सिद्दीकी, शाहिद जुबैरी, अशोक अग्रवाल आदि ने सभा को संबोधित कर आतंकियों पर कार्यवाही की मांग की। क्योंकि एक ऐसी घटना जो देश हित से जुड़ी है और पाकिस्तान का ये पहली बार नहीं है जो उसने ये कारनामा किया है। हमारा भारत सरकार से तमाम टिम्बर एसोसिएशन की, चाहे उसमें वुड लॉक्स एसोसिएशन हो, कार्विंग एसोसिएशन हो, एक छोटा सा ठेला चलाने वाला मजदूर है, उसकी भी मांग है कि पाकिस्तान को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दे कि सदियों सदियों वो इस चीज का ध्यान रखे कि ऐसा कायराना काम दोबारा ना कर पाए। दूसरा मेरा मांग उन लोगों के लिए भी है जो 26 लोग शहीद हुए, जिनमें हमारे फौज के भी सिपाही थे, एक आम नागरिक भी थे। उन लोगों को तुरंत 2-2 करोड़ रुपए का मुआवजा मिले और जो घोड़े वाले जिनका ये जीवन यापन कश्मीर के लोग, उन लोगों के लिए एक ठोस पर्यटन नीति ऐसी बनानी चाहिए कि ये जो घटना हुई है ये क्यों हुई है, इसके भी पीछे का सच जानना होगा और ऐसी घटना दोबारा ना हो। हम पुलवामा ऐसा चीज पहले देख चुके। आज कश्मीर में 5 साल में टूरिज्म फल फूल रहा था। ये देश की आर्थिक समृद्धि पर चोट है, देश की एकता पर चोट है। आप तमाम लोगों की ओर से, मैं टिम्बर एसोसिएशन की ओर से मांग करता हूं कि इसके लिए जो भी दोषी हो सख्त से सख्त उन पर कार्रवाई हो। आतंकवाद मुर्दाबाद। पहलगाम में हुए आतंकी हमले से देश भर के सभी धर्मों के लोगों में गम और गुस्सा भरा हुआ है, जिसको लेकर आज तहसील बेहट इलाके के गांव रायपुर स्थित विश्व विख्यात इस्लामिक केंद्र खानकाह रहीमिया कादरिया पुरानी खानकाह में आतंकवादियों और पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया गया और कहा कि ऐसे लोग मुसलमान नहीं हो सकते। खानकाह में मुफ्ती मोहम्मद आमिर सईद रायपुरी की अगुवाई में जोरदार प्रदर्शन किया गया और पहलगाम में आतंकी हमले में मारे गए लोगों को खिराजे अकीदत भी पेश की गई। ये बस आतंकवाद के खिलाफ जो हालात सामने आए हैं, इंसानियत की दुश्मनी उन्होंने जो दिखाई है उसके मुतालिक था, क्योंकि कुरान और हदीस का जो असल निचोड़ है, 2 चीज़ें हैं, बुनियादी तालीम 2 चीज़ें हैं। एक खुदा परस्ती और खुदा परस्ती के नतीजे में इंसान दोस्ती। अगर ये चीज़ है तो वो मजहबी है, और अगर इसके ख़िलाफ़ इंसानों को तकसीम करता है या अपनी कोई मनमानी करता है, वो खुदा परस्त हो नहीं सकता। कुरान करीम ने तो ऐसे लोगों के बारे में कहा है, ये तो सिर्फ़ अपने मुँहों से बात करते हैं कि हम मुसलमान हैं, हकीकत में ये लोग मुसलमान है ही नहीं। जब ऐसे लोगों के बारे में कुरान करीम इनकार करता है तो कौन आदमी उनको मुसलमान करता है। क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान के बारे में? पाकिस्तान की जो हरकतें हैं उसको बाज आना चाहिए, और बस उसके बारे में तो हम ज़बान पे भी उसका लफ्ज़ लाना पसंद ही नहीं करते हैं कि जो इंसानियत को कत्ल करने के बाद जो मुल्क वजूद में आया हो उसके बारे में क्या बात की जाए। सरकार से क्या मांग करते हैं? बस ऐसे आतंकवादियों को ख़ास तौर से जो सुरक्षा है उसको मजबूत की जाए, और साथ में इनका जो भी अंजाम बदतर से बदतर हो सकता हो वो किया जाए। सहारनपुर में राष्ट्रवादी मुस्लिम महिला संगठन के बैनर तले भारी संख्या में मुस्लिम समाज की महिलाओं ने आज पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। रोटरी भवन में आयोजित कार्यक्रम में प्रेसिडेंट फराह फैज ने कहा कि इस घटना ने इंसानियत और इस्लाम दोनों को शर्मसार किया है। आज दहशतगर्दी ने इस्लाम को आतंक का पर्याय बना दिया है, जो कि इस्लाम की सोल एंड स्पिरिट के बिल्कुल खिलाफ है। जो पहलगाम में निहत्थे और निर्दोष लोगों को मारा गया है, आतंकवादियों ने जो अटैक करके मारा है, उसके लिए एक श्रद्धांजलि उन लोगों को देने के लिए एक शोक सभा का जो आयोजन किया गया। और इसके माध्यम से, क्योंकि इसमें वैसे तो सभी धर्मों के लोग हैं, मैडम हैं गुरमीत कौर जी, सुरभीर सिंह हैं, लेकिन ज़्यादातर तादाद मुस्लिम महिलाओं की है
वो सिर्फ इसलिए कि ये मुस्लिम लोग ये चाहते हैं कि इस्लाम का नाम जो खराब कर रहे हैं कुछ दहशतगर्द, वो इस्लाम की छवि उनके हिसाब से ना की जाए, बल्कि इस्लाम का जो सही शक्ल है, इस्लाम का जो सही रूप है, वो लोगों में जाना चाहिए। और लोगों में एक मैसेज ये भी जाना चाहिए कि इस हादसे से मुसलमान लोग भी उतने ही आहत हैं जितने देश के बाकी सब धर्मों के लोग आहत हैं। और वो चाहते हैं आतंकवाद का जड़ से खात्मा हो, और जिन लोगों ने ऐसा किया है, और वो खास तौर से धर्म और मजहब के नाम पर, उन लोगों को पकड़ करके सख्त से सख्त उनको सजा दी जाए।